टीचर किसे कहते हैं? आपके नजदीक एक टीचर की तारीफ क्या है? हम में से मोस्टली का जवाब होगा कि टीचर वो है जो हमें पढ़ाता है, सिखाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, मगर टीचर की दौरे जदीद की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? वो मॉडर्न डेफिनेशन कुछ यूं है, टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। अगर टीचर मोटिवेट नहीं करता तो वो टीचर नहीं है। पढ़ा देना, बता देना, समझा देना ही काफी नहीं है। एक स्पार्क पैदा करना, विल पैदा करना असल काम है। तरक्की याफ्ता ममालिक में टीचिंग का बाकायदा लाइसेंस यानी इजाजतनामा लेकर टीच कर सकते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में टीचिंग का बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। अब इस टीचिंग लाइसेंस को इशू करने के 6 मेजर क्वालिटीज हैं जिनको चेक किया जाता है। टीचर की 6 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट ग्रिप। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम टीचर्स। पहली बात सुन लें, सब्जेक्ट ग्रिप यानी जिसकी अपने मतलूबा सब्जेक्ट पर कमांड है वो एक अच्छा टीचर है। वैसे ये बात तो हमारे यहां भी कॉमन है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में आपकी सब्जेक्ट ग्रिप के साथ साथ इस चीज को भी फोकस किया जाता है कि क्या आपकी सब्जेक्ट ग्रिप अपग्रेडेड भी है, अपग्रेडेड भी है। जरा पॉइंट नोट कीजिएगा, अपग्रेडेड नॉलेज। अमूमी तौर पर वही नॉलेज हम कैरी कर रहे होते हैं जो आखिरी डिग्री में हासिल किया होता है। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि आपके पास ये फन होना चाहिए कि आप दूसरे बंदे की सतह पर जाकर उसको समझा सकें। कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद है? ये एक ऐसा फन है माय डियर ट्रेनी टीचर्स कि आपके पास एक ऐसा फन, एक ऐसा आर्ट होना चाहिए कि आप अगले बंदे की ज़हनी सतह पर जाकर उसको समझा सकें। पॉइंट नंबर 3, सोशल जीनियस। इस खास टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि उस बंदे में घुलने मिलने की सलाहियत हो, मिलनसार हो। एक उस्ताद, उसके अंदर मिलनसार होने की सलाहियत हो, खसूसियत हो। एक बंदे का काम ही बच्चों के साथ है, उनको सिखाने का काम है। अगर वो बच्चों को ही पसंद नहीं करता तो वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तुमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं। तुमने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं। नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तूने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं। तूने लफ्जों की तासीर को परखा ही नहीं। नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। तो एक टीचर को सोशल जीनियस होना चाहिए। नंबर 4, मोटिवेशन। टीचर में मोटिवेशन नहीं है, इसका जज्बा नहीं है, स्पार्क नहीं है, तो वो टीचर नहीं बन सकता। वो टीचर नहीं बन सकता। नंबर 5, अ ट्रू लर्नर। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ट्रेनी टीचर्स। अ ट्रू लर्नर। सीखने का शौक लाजिम है। अगर आप में इल्म सीखने की प्यास नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या इल्म का प्यासा बनाएंगे? प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। एक टीचर के लिए आगे बढ़ने वाला इंसान होना लाजमी है, क्योंकि टीचर वो है जो इस कौम को आगे बढ़ाएगा। अगर वो खुद आगे बढ़ने वाला नहीं है तो वो कौम को क्या आगे बढ़ाएगा?